हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर जो है, जब ये टेक्नोलॉजी आई तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में उस टाइम ट्रांजिस्टर के आने से बूम आ गया। जैसे कि शुरुआत में स्टार्टिंग में हम यूज़ करते थे सुपर कंप्यूटर, जो कि काफ़ी लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते थे। साथ साथ वो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी और फीचर्स भी कम होते थे। और उसमें हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, जिसमें वैक्यूम क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास जब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई तो उस टाइम हमने देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उनका साइज़ भी स्मॉलर हो गया, कॉस्ट भी कम हो गई, साथ साथ उसमें एडवांस फीचर्स भी ऐड होने लग गए। जैसे कि अगर हम बात करें पाम टॉप की, तो उसे हम हाथ पर रख के काम कर सकते हैं। या फिर आप लोग देख लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक टीवी, कैमराज, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ये सब आज की डेट में ट्रांजिस्टर से ही हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के बाद जब आईसीज आई तो इनका साइज़ भी स्मॉल होने लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर हम बात करें स्पेस में, तो सैटेलाइट है, चंद्रयान है, मंगलयान है, सब में ट्रांजिस्टर्स भरे पड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्रांजिस्टर है, जब ये इंडस्ट्री में आया, मार्केट में आया, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में बूम आ गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इतना जो इम्पॉर्टेंट डिवाइस है उसे इन्वेंट किसने किया था। इसको इन्वेंट करने वाले थे जॉन बर्डेन, विलियम बी शॉकले और वॉल्टर एच ब्रिटेन। इन लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था। और ट्रांजिस्टर जब आया तो एक तरीके से बूम आ गया इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या। एक्चुअली ट्रांजिस्टर जो है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये लो लेवल रेजिस्टेंस को हाई लेवल रेजिस्टेंस में ट्रांसफ़र करता है। ये काम होता है ट्रांजिस्टर का। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो सपोज यहाँ हमने 1 ओम रेजिस्टेंस लिया है इस वायर में, और एक वायर में हमने 1000 ओम रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे करंट सप्लाई है हमारी 1 एम्पियर की, यहाँ करंट सप्लाई है हमारी 1 एम्पियर की। तो अगर हमें यहाँ वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसमें हम अगर I और R की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 वोल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा 1 × 1000 यानी कि 1000 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इनपुट पर जब हम 1 वोल्ट दे रहे थे तो आउटपुट पर हमें 1000 वोल्ट मिल रहा था। यानी कि सिग्नल की इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ हो गई, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर। यही एक तरीके से हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर का भी काम करता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इंटेंसिटी है साउंड की वो इंक्रीज़ हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम माइक और स्पीकर के बीच में एम्पलीफायर का यूज़ करें। एम्पलीफायर का काम होता है लो इंटेंसिटी सिग्नल को हाई इंटेंसिटी सिग्नल में कन्वर्ट करना। उसमें क्या करते हैं, हम उसमें वोल्टेज ड्रॉप को ही इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इनपुट पे 1 वोल्ट है, आउटपुट पर 1000 वोल्ट है। तो इसका मतलब एम्पलीफायर ने ये एम्पलीफाइड कर दिया है सिग्नल। मतलब अगर हम माइक, जैसे हमने माइक लगाया, माइक के बाद एम्पलीफायर लगाया, फिर हमने लाउड स्पीकर लगाया, तो जो आउटपुट पर हमें 1000 वोल्ट का सिग्नल मिला है वो यहाँ मिला है, और यहाँ पर इनपुट पर हमें कोई लो लेवल का सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ आउटपुट पर हमें कोई हाई लेवल का सिग्नल मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एम्पलीफायर। यानी कि ये सिग्नल हमारा एम्पलीफाइड हो गया, और एम्पलीफायर में हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स। तो ये सारा जो है ये एम्पलीफिकेशन का काम है, इसे हम फर्दर स्टडी करेंगे। साथ साथ ट्रांजिस्टर का यूज़ जो है वो स्विच में भी होता है। स्विच, यहाँ पे स्विच का क्या काम होता है, ऑन या ऑफ करना, फिंगर से ऑन ऑफ नहीं करना, बाय यूजिंग करंट हम सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी वर्क करता है, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर भी वर्क करता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल्स में।
ट्रांजिस्टर जो है वो आपका 2 पीएन जंक्शन डायोड से मिलके बना है। हम पीएन जंक्शन डायोड पहले स्टडी कर चुके हैं, उसके बारे में हम डीपली नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो 2 पीएन जंक्शन डायोड से मिलके बना है। ट्रांजिस्टर इज मेड अप बाय 2 पीएन जंक्शन डायोड। ये हम समझ लेते हैं ये क्या है। अगर हम 2 पीएन जंक्शन को आपस में ऐड कर दें, जैसे कि सपोज ये एक पीएन जंक्शन है, ये एक पीएन जंक्शन है, तो हमारे पास जो नया सिंबल या नया जो सिस्टम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, PNP। तो यही हमारा क्या बना, ट्रांजिस्टर। मतलब जब हमने 2 पीएन जंक्शन डायोड को ऐड करा तो हमें मिला ट्रांजिस्टर। यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वाले ट्रांजिस्टर के केस में यहाँ पे 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मर्ज कर दिया तो PNP बन गया। इसमें जो P है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, वो थिक है, और N जो है वो थिन है। 2 P मटेरियल के बीच में एक N सेमीकंडक्टर को हमने सैंडविच कर दिया या फिर कंप्रेस कर दिया और हमें मिल गया PNP ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से हमें एक और ट्रांजिस्टर मिल जाएगा NPN ट्रांजिस्टर। अगर हम यहाँ पे 2 PNP जंक्शन डायोड को ले लें और इन्हें हम उसी तरीके से मर्ज कर दें जैसे कि PNP को करा था, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा NPN ट्रांजिस्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, ट्रांजिस्टर इज मेड अप बाय 2 पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिस्टर कैसे 2 पीएन जंक्शन डायोड को मिलकर बना है। अगर हम डिस्कस करें कि जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस करता है, यस, हम ये भी देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर का काम होता है ट्रांसफ़र दी रेजिस्टेंस। अच्छा, और ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल से मिलकर बनाया है। ट्रांजिस्टर में हम 3 टर्मिनल यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा एमीटर, एक है हमारा बेस, एंड अनदर वन इज अवर कलेक्टर। ठीक है, जैसे कि जनरली क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें 4 टर्मिनल लिए जाते हैं, 2 इनपुट पर 2 आउटपुट पर। यहाँ पर हम 3 टर्मिनल का यूज़ करते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर हम एक NPN ट्रांजिस्टर की बात करें, NPN, तो यहाँ पे 3 टर्मिनल होंगे, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एक क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या ये टर्मिनल्स इंटरचेंज हो सकते हैं? तो नहीं, ये इंटरचेंज नहीं हो सकते। इसका भी रीज़न है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बस आपको ये याद रखना है कि एमीटर, बेस, कलेक्टर इन्हें इसी तरीके से लगाया जाएगा। अब क्यों इंटरचेंज नहीं हो सकते वो हम देख लेते हैं। वो इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें डोपिंग की और साथ साथ अगर हम बात करें साइज़ की, तो ये 2 रीज़न हैं जो इन्हें डिफरेंट करते हैं तीनों को आपस में। वो कैसे? एमीटर जो है ये हैवीली डोप्ड होता है, इसके अंदर डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बेस जो है इसके अंदर मीडियम डोपिंग है, मीडियम नहीं, लेस डोपिंग है, बहुत कम डोपिंग होती है इसके अंदर, लेस। और कलेक्टर के अंदर मीडियम डोपिंग है। तो अगर हम डोपिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर के अंदर है, देन कलेक्टर के अंदर है, और सबसे कम बेस के अंदर है। अगर हम साइज़ की बात करें तो कलेक्टर का साइज़ लार्ज होता है, एमीटर का मीडियम होता है, और बेस का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इन प्रॉपर्टीज़ के कारण हम इनके टर्मिनल्स जो हैं वो आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है
कि जो एमिटर है वो हैवीली डोप्ड होता है और जो कलेक्टर है उसका साइज़ जो है वो लार्जर होता है। चलिए फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें 3 टर्मिनल हैं, साथ साथ इसमें 2 पीएन जंक्शन है। ये हम पढ़ चुके हैं कि 2 पीएन जंक्शन डायोड को मिलाकर बना है। वो 2 पीएन जंक्शन कहाँ पे आते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर हम इस सर्किट को डिस्कस करें यहाँ पर, अच्छा इसमें आपको ये भी बता देती हूँ कैसे इसका एरिया लार्जर है। आप ये याद रखिएगा, इसका जो डायग्राम है वो हमेशा इसी तरह बनना है, कुछ इस तरह। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। क्यों इस तरह से इनके जो स्पेस आप देख सकते हैं, बेस बहुत पतला है, कलेक्टर बहुत लार्जर है। जैसा कि यहाँ बोला है, बेस स्मॉलर है तो स्मॉलर शो किया गया है, कलेक्टर लार्जर है तो लार्जर शो किया गया है। ठीक है। अच्छा अब हम देख लेते हैं इसमें 2 पीएन जंक्शन है वो कौन कौन से हैं। एक पीएन जंक्शन ये है हमारा J1 और एक पीएन जंक्शन ये है हमारा J2। J1 को हम बोलते हैं एमीटर बेस, क्यों? क्योंकि ये एमीटर बेस की साइड कनेक्ट है। और J2 को हम बोलते हैं कलेक्टर बेस, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा कलेक्टर बेस की साइड कनेक्ट है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर के सिंबल कैसे होते हैं। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, ये आपको याद रखना है। और हाँ, हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जितने भी नोट्स हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो है ये 2 टाइप के होते हैं। ट्रांजिस्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट NPN ट्रांजिस्टर, सेकेंड PNP ट्रांजिस्टर। अब NPN ट्रांजिस्टर क्या है हमारा वो देख लेते हैं और PNP ट्रांजिस्टर क्या है वो देख लेते हैं। NPN ट्रांजिस्टर जो है उसके अगर हम सिंबल की बात करें तो वो इस तरह बनेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको ये याद रखना है। इसमें ये जो एरो है ये नीचे की तरफ है। यहाँ पे ये है आपका बेस, ये है आपका एमीटर और ये है कलेक्टर। हम बात कर रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर की, तो ये है आपका N, ये है आपका P और ये है आपका N। NPN में जो ये जो एरो है ये हमें करंट की डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो बेस से एमीटर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट PNP ट्रांजिस्टर। सेम है, बस डिफरेंस है तो एरो के साइन का। इसमें भी 3 टर्मिनल है, बेस, एमीटर, कलेक्टर। और हम बात कर रहे हैं PNP ट्रांजिस्टर की, तो ये हो गया आपका P, ये N और ये P। इसमें एरो जो है आपका एमीटर से बेस की तरफ रहेगा। आपको बस यही याद रखना है, जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये एरो है। NPN में बेस टू एमीटर है और PNP में एमीटर टू बेस है। या फिर ये कह लीजिए ये एरो हमें करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। PNP में P टू N जा रहा है करंट और NPN में करंट जा रहा है यहाँ पे P टू N। PNP और ये NPN, यहाँ पे भी P से N और यहाँ पे भी P से N। बस यहाँ पे फ़र्क है, तो ये यहाँ बेस टू एमीटर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एमीटर टू बेस करंट फ्लो कर रहा है। तो दीज आर दी सिंबल्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे इन एरोज में। वो आपको नहीं होना है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें इनकी वर्किंग क्या होती है, तो वो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो NPN ट्रांजिस्टर है और ये जो PNP ट्रांजिस्टर है इसमें हम सबसे ज़्यादा किसे यूज़ करते हैं, तो आपको बोलना है NPN को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी N की है और N में हमें पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस कारण, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्सेलरेशन फोर्स मास, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास
बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है, जिस कारण एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं, जिस कारण इसमें मूविंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इसीलिए इनका मास कम होता है और स्पीड ज़्यादा होती है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है मतलब स्पीड ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए हम NPN को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स जो हैं आपके डिफरेंट तरह के हैं, वो भी देख लेते हैं, और वो सारे ट्रांजिस्टर्स हमें पढ़ने हैं 1 बाय 1। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आपके डिवाइडेड हैं 2 पार्ट में, BJT और फिर FET। BJT है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, NPN, PNP, जो कि अभी हमने देखे इनके सिंबल्स, और FET अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, N चैनल और P चैनल। सेम इसी तरीके से MOSFET भी 2 पार्ट में डिवाइड है, डिप्लीशन MOSFET और इन्हेंसमेंट MOSFET। सेम ये फर्दर डिवाइड है आपके ये N चैनल में और अगेन P चैनल में। सेम इसी तरीके से इन्हेंसमेंट भी डिवाइड है आपका N चैनल में, देन फर्दर P चैनल में। ये सारे हमें ट्रांजिस्टर्स को स्टडी करना है। ट्रांजिस्टर को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करा है, BJT, FET। BJT का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि बाइपोलर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं वो 2 तरह के यूज़ किए गए हैं। चार्ज कैरियर हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, बाइपोलरिटीज़ में यूज़ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे हम एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ करेंगे और होल्स भी यूज़ करेंगे, वी डोंट हैव एनी चॉइस। और FET जो होता है ये यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, मतलब इसमें एट अ टाइम एक ही तरह का चार्ज कैरियर यूज़ करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स, ठीक है। अच्छा, BJT जो होता है ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनपुट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिटरमाइंड द आउटपुट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, फैट आपको क्लियर हो गया। JFET MOSFET 2 पार्ट में डिवाइड है, JFET MOSFET इन सब की वर्किंग हम आगे फर्दर धीरे धीरे स्टडी करेंगे। चलिए फिर वर्किंग देख लेते हैं ट्रांजिस्टर की, कि ट्रांजिस्टर में हो क्या रहा है। एक्चुअली जो ट्रांजिस्टर है उसकी वर्किंग आपकी बहुत ज़्यादा इजी है, जो हमने अभी पढ़ा है सब कुछ उसमें यूज़ होगा। उसकी पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो आपको इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनाना है। ये हो गया आपका, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। ये हमारा है एमीटर, ये है हमारा बेस, ये है हमारा कलेक्टर। ये 2 जंक्शन है, एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि और हाँ, यहाँ पर फिलहाल अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो NPN ट्रांजिस्टर की स्टडी कर रहे हैं। ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके नोट्स मैं आपको दूंगी, आप वहाँ से याद करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। फिलहाल आप इसकी वर्किंग समझिए। यहाँ पर हमने 3 टर्मिनल यूज़ करे, एमीटर, बेस, कलेक्टर, और ये NPN ट्रांजिस्टर है। हमें पता है NPN में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, और एमीटर क्योंकि हैवीली डोप्ड होता है इसलिए हम इसकी डोपिंग ज़्यादा कर देंगे, मतलब इसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा डाल देंगे, और होल्स इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स हैं तो 1-2 डाल दिए। इसी तरह से कलेक्टर का लार्जर एरिया है तो वो लार्जर एरिया यहाँ शो करा है, और इसमें भी माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, और होल्स हमारे माइनॉरिटी में है। यहाँ पे बेस हमारा स्मॉलर इन स्पेस है और इसकी डोपिंग भी कम है, तो क्योंकि बेस P है तो हम यहाँ पे होल्स हमारे मेजॉरिटी में है तो हमने होल्स फिल कर दिए, और हमारे 1-2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो माइनॉरिटी में हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ट्रांजिस्टर है वो आपकी वर्किंग जो है, इसका ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब एमिटर बेस को आप फॉरवर्ड बायस कनेक्शन देंगे और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कनेक्शन देंगे। मतलब ट्रांजिस्टर एज ए एक्टिव रीजन वर्क करेगा जब एमिटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस आपका रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो इसके कनेक्शन वैसे कर देते हैं हम यहाँ पे एमीटर से लेकर के यहाँ पर, क्योंकि ये N है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे ताकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। इसको बैटरी को नाम दिया हमने VEE, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, VEB भी बोल सकते हैं क्योंकि एमीटर टू बेस कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर इसको हमें बनाना है रिवर्स बायस। ये N है तो हम इसे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे ताकि ये हमारा रिवर्स बायस बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो गया रिवर्स बायस कनेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव। इसका नाम हमने दे दिया VCC या फिर हम बोल सकते हैं VCB, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। फिलहाल हम इनके ये नाम लेकर चल रहे हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि वाई दीज आर दी एसेंशियल कंडीशंस, कि हमने एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस रखा है, वो भी देख लेते हैं। हमें पता है एमिटर जो है वो हैवीली डोप्ड है, जिस कारण ज़्यादातर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपके आगे की तरफ जाएंगे। तो इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो इनको फोर्सफुली आगे की तरफ मूव करे, और वो तभी पॉसिबल है जब ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होगा। और यहाँ से ज़्यादातर चार्ज कैरियर्स इधर आएंगे, फिर कुछ इधर आएंगे और कलेक्टर उन्हें कलेक्ट करेगा और फिर उन्हें इधर पास करेगा। तो इधर पास तभी होंगे जब हम इधर रिवर्स बायस कनेक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि एमिटर हैवीली डोप्ड है, बेस का स्मॉलर इन साइज़ है और कलेक्टर का आपका लार्जर साइज़ है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर VEE बैटरी क्या कर रहा है। VEE बैटरी जो है, बैटरी ऑफरिंग फॉरवर्ड बायस, बैटरी जो है वो ऑफर कर रहा है ऑफरिंग फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और दूसरा है VCC, ये बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी ऑफरिंग रिवर्स बायस, ये हमें रिवर्स बायस ऑफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड बायस में हमें पता है कि पोटेंशियल बैरियर स्मॉलर होता है जिस कारण डिप्लीशन लेयर जो है वो स्मॉल होगी। यहाँ जो डिप्लीशन लेयर है वो स्मॉल होगी, क्योंकि हमें मालूम है फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर स्मॉल होता है जिस कारण जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर स्मॉलर रहती है। और यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर लार्जर होता है जिस कारण हमें पता है जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर जो है वो लार्जर बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एमिटर बेस जंक्शन की डिप्लीशन लेयर स्मॉलर है और कलेक्टर बेस जंक्शन की जो डिप्लीशन लेयर है वो लार्जर है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाउ टू एक्टिवेट ट्रांजिस्टर, जिसके लिए एमिटर बेस को हमने फॉरवर्ड बायस रखा है और कलेक्टर बेस को हमने रिवर्स बायस रखा है। ठीक है, और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि वाई दीज आर दी एसेंशियल कंडीशंस टू एक्टिवेट ट्रांजिस्टर। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तभी इधर आगे की तरफ जाएंगे जब हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कनेक्शन देंगे, और यहाँ से कलेक्ट होकर तभी आएंगे जब इधर हम रिवर्स बायस कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी वर्किंग में जाते हैं। वर्किंग में आपको यही लिखना है कि हम NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जिसमें एमिटर हैवीली डोप्ड है, बेस थिन है, कलेक्टर का लार्जर एरिया है। यहाँ जब हम VEE बैटरी अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मली बैटरी सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को जब बैटरी सपोर्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं और करंट क्रिएट होता है। वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, जब हमने VEE बैटरी अप्लाई करी तो इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, वो रिपेल होंगे और वो आगे की तरफ जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन आपके इधर आगे की तरफ जा रहे हैं। सपोज 100% इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चले गए, तब फोर्स कंस्टिट्यूट हुई, तब उसके कारण एक करंट मिला, एमिटर करंट।
हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारी इधर होती है, तो हमारा जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अभी करंट इधर जा रहे हैं, तो इस कारण हमारा यहाँ करंट कंस्टिट्यूट होगा आई करंट, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन के। तो वो हो गया हमारा आई है हमारा एमिटर करंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, 100% चार्ज कैरियर्स एमिटर से बेस की तरफ चले गए। बेस में कुछ होल्स हैं, तो 5% न्यूट्रलाइज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कर गए, बाकी 95% बेस से आपके कलेक्टर की तरफ चले गए, कलेक्टर ने उन्हें कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कलेक्टर से हमारे फिर वो फर्दर इधर की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर आएंगे, तो कलेक्टर में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उसे हमने आईसी का नाम दिया। तो आईसी है हमारा कलेक्टर करंट। यहाँ हम बोल सकते हैं आईसी इज कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ चार्ज कैरियर्स इधर आएंगे, तो वो इधर जाना चाहेंगे या इधर जाना चाहेंगे, जिसके कारण करंट जो है हमारा, जो बैटरी इन्फ्लुएंस करेगी वो यहाँ पर ये करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे होल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसमें एन में है। तो हमारा इसमें क्या होगा, बेसिकली जब 100% इधर गए, 5% न्यूट्रलाइज कर गए, तो इधर तो सिर्फ 95% ही गए हैं। तो उसमें जब वो कलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ये चार्ज कैरियर्स इस साइड आएंगे धीरे धीरे, और यहाँ पे हमें करंट मिलेगा IB। वो आपको किस बैटरी के कारण मिलेगा, वो मिलेगा VEE के कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो करंट है आपका IB है, इसको आपको याद रखना है। बेस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके VEE की साइड जाएंगे। अब क्वेश्चन माइंड में आता है, भाई क्यों VEE की साइड क्यों जा रही है, वो इसलिए क्योंकि जो बेस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके हमेशा पॉजिटिव की साइड जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ तो नेगेटिव है, जाहिर सी बात है यहाँ रिपेल होंगे, तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आपके धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करेंगे और करंट इनसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट आपका IB इस तरफ जाएगा। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तब कलेक्टर करंट इस तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम KCL लगाएं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कहाँ पे, इस पॉइंट का नाम सपोज, इस पॉइंट का नाम A दे दिया, तो एट पॉइंट A हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे IE करंट आ रहा है, यही हमारा KCL होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो I इधर आ रहा है, तो I इज इक्वल टू IB ऊपर जा रहा है और IC आउटर में जा रहा है, तो IC। यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, IE हमारा IB प्लस IC के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम कह सकते हैं कि IB हमारा क्या है, बेस करंट है, इसे भी आपको याद रखना है, बेस करंट। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि IE इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे शुरू में हमने इसे एक्टिवेट किया बाय अप्लाइंग VEE बैटरी इन फॉरवर्ड बाइस एंड VCC बैटरी इन रिवर्स बाइस। जिस टाइम हमारे पास फिर क्या होता है, चार्ज कैरियर्स इधर से आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 100% चार्ज कैरियर्स एमिटर से बेस की साइड जा रहे हैं, 5% न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बेस में प्रेजेंट होल से, या फिर हम कह सकते हैं रिकम्बाइन कर जाएंगे, और बाकी 95% कलेक्टर में चले जाएंगे, वहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये प्रोसेस इस तरह से चलता चला जाएगा और हमें इस तरह से यहाँ पे एमिटर करंट मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। हमें पता है जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा काफ़ी जगह एप्लीकेशंस हैं इसकी।
तो अगर इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच में यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं, साथ साथ हम इसे यूज़ करते हैं डिफेंस में और मेडिकल में, और साथ साथ हम इसे यूज़ करते हैं जितने भी आप लोग अभी आगे स्टडीज़ करेंगे गेट्स के बारे में, लाइक एंड, और, नॉट, एक्सॉर, फर्दर एडर, सब्ट्रैक्टर, उन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे यूज़ किया जाता है, रेगुलेटेड सप्लाई में इसे यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक तरीके से बूम है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है कैसे एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और इसके जितने भी नोट्स हैं इन्हें आप अच्छे से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये आपका ऑल ओवर 4 इयर्स तो काम आएगा ही आएगा। और अगर आप किसी कंपनी में भी जाएंगे लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या PGCIL, वहाँ पर भी इसका यूज़ काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई हम तो सॉफ्टवेयर फील्ड में चले गए, हमें तो कहीं ट्रांजिस्टर का यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर जो हैं वो एक तरीके से हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ये एक तरीके से बैकबोन का काम कर रहा है। ठीक है, फर्दर ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है। और आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।